धन्यवाद देऊ येशूला, प्रभू ख्रिस्ताला धन्यवाद देऊ, म्हणजे परमेश्वराला धन्यवाद देऊ का की हा दिवस परमेश्वराने आपल्याला दाखवला आणि आपल्याला परमेश्वराने आपल्या नागपुड्यात खरोखर श्वास ठेवलेला आहे आणि आपण त्याचे ऋणी आहोत. हालेलुया. आपण धन्यवाद देऊ येशूला, कोटी कोटी धन्यवाद देऊया. या आपण प्रार्थनेत जाऊया. धन्यवाद प्रभू, धन्यवाद स्वर्गीय राजा पिता परमेश्वर, म्हणजे स्वर्गीय राजा, स्वर्गीय पिता येशू राजा, आम्ही तुमच्या चरण स्थानाजवळ येतो परमेश्वरा, तुमच्या शरण स्थानाजवळ येतो. तुम्हीच आमचे गड आहे परमेश्वरा, तूच आमचा गड, तूच आमचा शरण स्थान, तूच आमचं मेंढपाळ, तूच आमचं उद्धारक माझ्या स्वर्गीय राजा, आमच्या महायाजका, राजांच्या राजा आणि प्रभूंच्या प्रभू, तुझी स्तुती असो, तुझी प्रशंसा असो, तुला गौरव आणि गौरव आमच्या मुखाद्वारे हर क्षण हर मिनिट परमेश्वर तुझ्या शरण स्थानाजवळ आम्ही अर्पण करतो माझ्या स्वर्गीय राजा पिता परमेश्वरा. गौरवी राजा तुझा गौरव करतो माझ्या परमेश्वरा. आम्ही जेवढे पण इथं जमलेले आहे परमेश्वरा, आमच्या सर्वांवर तुझ्या पवित्र आत्म्याचा हात आहे परमेश्वरा. तुझा पवित्र आत्मा इथं काम करत आहे परमेश्वरा. स्तुती आराधना आशीर्वादित केली, कोटी कोटी धन्यवाद परमेश्वरा. स्तुती आराधनाला तू स्पर्श केला, स्वीकार केला. स्तुती आराधना तुझ्या चरणाजवळ परमेश्वरा उडेली गेली. धन्यवाद देते. वचन सांगत असताना आज परमेश्वरा तुझ्या स्वर्गामधून बुद्धी आणि बुद्धी उडेल, विवेक उडेल परमेश्वर. तुझं ज्ञान, स्वर्गीय ज्ञान, वचनाद्वारे मिळणारं ज्ञान परमेश्वर उडेल आम्हा सर्वांवर परमेश्वरा, की तुझं वचन समजण्यास सहाय्याने मदत व्हावी परमेश्वरा. बोलणारी मी नव्हे, तुझा पवित्र आत्मा आहे. तुझ्या क्रूसाच्या पाठीमागे मी लपते आणि प्रभू तू इथं तुझं पवित्र आत्मा इथं येऊन परमेश्वरा माझ्या मुखाद्वारे बोलू दे. जे जे वचन बोलले जातील, जे जे देवबापा इथं शिकवलं जाईल, येशू ख्रिस्ताच्या पवित्र आणि सामशाही नावामध्ये पवित्र आत्मा बोलू दे. मी धन्यवाद देते, येशूच्या नावात धन्यवाद देते. ऐकू द्या. आमेन. सर्व आनंदी आहात ना? म्हणा आम्ही प्रभू मध्ये सर्वजण आनंदित आहोत. हालेलुया. तर आज आपण खूप छान वचनांमधून जाणार आहोत आणि वचन थोडे जास्त आहेत, तर लिहून पण घेऊ शकता, लिहून घ्या आणि परत तुम्ही त्याच्यावर स्टडी करू शकता. हालेलुया. तर आपण पहिल्यांदा काढूया व्यवस्था विवरण 28, व्यवस्था विवरण 11 आणि 11 वचन, 29 वचन, सॉरी 29 वचन. जब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको उस देश में पहुंचाए जिसके अधिकारी होने को तू जाने पर है, तब आशीष दरिद्र पर्वत पर से और श्राप एबाल पर्वत पर से सुनाना. ये कौन बोल रहा है किसको? जो परमेश्वर ने मूसा के हाथ में तोरा दिया है. हालेलुया. उत्पत्ति के 5 बुक दिए हैं परमेश्वर ने. स्टार्टिंग के बाइबल में के 5 बुक दिए हैं, उसमें से व्यवस्था विवरण और यहोशू में इसकी बातचीत हो रही है. परमेश्वर क्या कर रहा है? अपने लोगों को कनान देश में ले जाने पर है. हालेलुया. और ले जाने से पहले परमेश्वर फिर से उनको याद दिला रहा है. क्या याद दिला रहा है? प्रतिज्ञा. प्रतिज्ञाएं याद दिला रहा है, व्यवस्था याद दिला रहा है, और कैसे आज्ञा पालन करना है और कैसे उस रीति से चलना है परमेश्वर हर एक को याद दिला रहा है. वहाँ पे हालेलुया याद दिला रहा है. यहाँ पे लिखा गया है कि म्हणजे उजळणी, परत उजळणी करणे. हालेलुया. म्हणजे तुमचा 1 वर्ष शाळेचा झाला आणि तुम्ही परत स्कूल मध्ये जा किंवा शाळेमध्ये जा, तुमची काय होती? पहिल्यांदा उजळणी होती, प्रॅक्टिस होती आधी. हालेलुया. तर तशी ह्या पद्धतीने परमेश्वराने आधीच देऊन ठेवले, पण परत नवीन पिढी आहे इथे आणि नवीन पिढी कनान देशामध्ये जात असता देव म्हणतो की त्यांना काय कर, गिरिजिम पर्वत पर से और एबाल पर्वत पर से आशीष और श्राप सुनाना. गिरिजिम पर्वत पर से क्या सुनाना? आशीष सुनाना. और
एबाल पर्वत पर से क्या सुनाना? श्राप सुनाना, देना नहीं। वहां पे नहीं लिखा श्राप देना, आशीर्वाद देना, ऐसे नहीं लिखा है। सुनाना, सुनाना इसका मतलब क्या? हाँ, परमेश्वर ने जो हमें आशीष दी है उसे हम कैसे संभाल के रखें। हालेलुया। परमेश्वर ने जो हमें आशीष दी है उसे हम कैसे संभाल के रखें। व्यवस्था विवरण 27 निकालिए। 11 से 14। फिर उसी दिन मूसा ने प्रजा के लोगों को यह आज्ञा दी, जब तुम यरदन पार हो जाओ तब शिमोन, लेवी, यहूदा, इस्साकार, यूसुफ और बिन्यामीन ये गिरिजन पहाड़ पर खड़े होकर आशीर्वाद सुनाए। इथं म्हणलेलं आहे की जेव्हा तुम्ही काय करणार, फिर उसी दिन मूसा ने प्रजा के लोगों को यह आज्ञा दी, जब तुम यरदन पार हो जाओ तब शिमोन, लेवी, यहूदा, इस्साकार, यूसुफ और बिन्यामीन ये गिरिजिम पहाड़ पर खड़े होकर आशीर्वाद सुनाए। ये कौन है? अभी 6 लोग पता होना चाहिए। ये याकूब के पुत्र है। याकूब के 12 पुत्र है, तो 6 पुत्रों को गिरिजामीन पहाड़ पर खड़ा किया और 6 पुत्रों को कहाँ खड़ा किया? एबाल पहाड़ या एबाल पर्वत पर खड़ा किया। वो 6 पुत्र कौन है? 13वां वचन पढ़िए। जबूलून, दान और नप्ताली ये एबाल पहाड़ पर खड़े होकर श्राप सुनाए। श्राप सुनाए, यहाँ पे भी लिखा है सुनाए। देने को नहीं बोला गया है परमेश्वर ने। श्राप देना है या श्राप आशीर्वाद देना है या श्राप देना है, ऐसे नहीं बोला है। सुनाना है। सुनाना यानी क्या? उजळणी घ्यायची त्यांची परत अजून। हालेलुया। जे काही देवाने व्यवस्था दिली, जे काही देवाने चालायला सांगितलं, जे काही देवाने मिश्र लोकांमधनं त्यांना सोडवलं, जे काही देवाने चित्त चमत्कार केले, देवाने तिथे आशीर्वाद दाखवले, देवाने त्यांचा विश्वास वाढवला आणि देवाने त्यांना कसं सांभाळलं 40 वर्ष, या सगळ्या गोष्टी त्यांना काय करायला सांगितल्या? देवाने सांगायला सांगितल्या की परत नवीन पिढीला तुम्ही काय करा? त्या गोष्टी सांगा, सिखाओ। नई पीढ़ी को ये बातें क्या करो? सिखाओ। क्योंकि कनान में कौन गई थी? नई पीढ़ी गई थी। यहोशू और कालेब और नई पीढ़ी गई थी। हालेलुया। तो वहां पे परमेश्वर ने कहा था कि यहाँ से गिरिजिम पहाड़ पर खड़े होकर आशीर्वाद सुनाए। ये गिरिजिम पहाड़ मैंने थोड़ी स्टडी की, मैंने नक्शा निकाला थोड़ा सा, तो देखिए आज भी मैं देख रही हूँ कि एबेल पहाड़, जिस पहाड़ पर पर्वत पर जो खड़े होकर उन्होंने श्राप सुनाए थे, वहां पे देखिए अभी भी क्या है? सूखा है। ये लाल टिक यहाँ पे दिख रही है आपको? दिख रही है लाल टिक? ये अभी भी सूखा है और अभी भी सूखा है वो। वहां पे क्यों सूखा है मैं बोल रही हूँ? क्योंकि जो शोध करता जा रहे हैं ना, शोध करने के लिए बाइबल की बातें सच है या झूठ है, तो जो शोध करता जा रहे हैं उनको यहोशू ने बनाई हुई वेदी मिली है वहां पे। कहाँ पे? ये एबेल पर्वत पर। एबेल पर्वत पर क्या मिली है? यहोशू ने बनाई हुई वेदी। वो वेदी कैसे पहचान में आ रही है? क्योंकि वहां बलि किए हुए सारे भेड़, बकरी, बैल, वो सब हड्डियां मिल रही है और राख मिल रही है वहां पे। और वो वैसे ही पत्थर रखे, यहाँ पे लिखा है तरसू, म्हणजे त्याला काय म्हणतात, त्याला छिलून किंवा तरसून ते पत्थर, तरस के पत्थर लेके वेदी मत बना, ऐसे लिखा है बाइबल में। तो वैसे के वैसे पत्थर लेके वेदी बना, ऐसे लिखा है बाइबल में। तो तसेच वैसे ही पत्थर वहां पे क्या हो रहे हैं? मिल रहे हैं। और वो भी एक तस्वीर मैंने निकाली थी, 1 मिनट है तो दिखाती हूँ मैं। निकाली थी वो भी तस्वीर।
पहाड़ है। यहाँ से आशीष सुनाई गई थी और इस पहाड़ पे, एबाल पहाड़ पे श्राप सुनाए गए थे। वो क्या है? पूरा सूखा है, सूखा है। और सूखा किस लिए है? मगर श्राप और आशीष क्या है? श्राप और आशीष परमेश्वर ने किस तरह से हमें बताए गए हैं। तो ये पर्वत को जान लो तो हमें आगे जानने में थोड़ी क्या होगी, थोड़ी मुश्किल कम होगी आगे जानने में। तो ये शेकेम नाम बाइबल में भी है। तो यहाँ पे ये मैंने बता दिया है और बता दिया कि वो टिक, लाल टिक भी जो नक्शे में है वहाँ पे आकार दिखाई दे रहा है। हालेलुया। और जो शोध करता है उन्होंने भी वो एबेल पर्वत ढूंढ निकाला है और वहाँ पे वेदी मिली हुई है और उसमें हड्डियां मिली हुई है और उसमें राख भी मिली हुई है। ये मैं क्यों बता रही हूँ? क्योंकि कई बहुत लोग बोल रहे हैं बाइबल में जो यहोशू है वो गलत है, जो बाइबल में यहोशू है वो गलत है। तो ये सबूत मिल रहे हैं ना, सबूत मिल रहे हैं। तो हमें बहकाने वाले आए तो हम बहक ना जाए, बाइबल के वचनों पे हमारा विश्वास टिका रहे, इसलिए मैं ये बता रही हूँ आपको। तो फिर श्राप और वचन सुनाए गए। श्राप और वचन सुनाए गए तो हम जाएंगे व्यवस्था द्वारा 11 से 14 पढ़िए, 27, 11 से 14। आता वाचले परत वाच, मला अजून काही। फिर उसी दिन मूसा ने प्रजा के लोगों को यह आज्ञा दी, जब तुम यरदन पार हो जाओ तब शिमोन, लेवी, यहूदा, इस्साकार, यूसुफ और बिन्यामीन ये गिरिजन पहाड़ पर खड़े होकर आशीर्वाद सुनाए। और रूबेन, गाद, आशेर, ज़बूलून, दान और नप्ताली ये एबाल पहाड़ पर खड़े होकर शाप सुनाए। तब लेवीय लोग सब इस्राएल पुरुष से पुकार की कहे, सब पुकार के क्या कहे? शाकिल को वह मनुष्य जो कोई मूर्ति कारागीर से खुदवा पास जो आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूँ उन सबों पर चलने की चौकसी करना। व्यवस्था विवरण 8:1 का वचन में पढ़ रही हूँ। जो आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूँ उन सबों पर चलने की चौकसी करना, इसीलिए कि तुम जीवित रहो और बढ़ते रहो और जिस देश के विषय में यहोवा ने तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाई है उसमें जाकर उसके अधिकारी हो जाओ। और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग से इसीलिए ले आया है कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने न दिया, वह मन्ना जिसे तू और न तेरे पुरखा ही जानते थे वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता परंतु जो वचन यहोवा के मुख से निकलते हैं उन्हीं से वह जीवित रहता है। हालेलुया। परमेश्वर क्या कह रहा है कि मनुष्य रोटी ही से नहीं मगर परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन से ही वो जीवित रहता है। और मत्ती 4:4 और लूका 4:4 में हम क्या करते हैं? ये वचन यीशु के मुख से सुनते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर ने क्या कहा है? मेरा आज्ञा पालन करना है, मेरी विधियों को मानना है और मेरे पीछे चलना है। हालेलुया। तो यहाँ पे हम यशाया निकालेंगे। यशाया 2, मैं वचन ही ज्यादा पढ़ाऊंगी आज। यशाया 2 17। मनुष्य का गर्व मिटाया जाएगा और मनुष्य का घमंड नीचा किया जाएगा। 17 और उसमें केवल यहोवा ही ऊंचे पर विराजमान रहेगा। इथं म्हणलेलं आहे मनुष्य का गर्व मिटाया जाएगा। मनुष्य का गर्व
मनुष्य का घमंड नीचा किया जाएगा, उस दिन केवल यहोवा ही ऊंचे पर विराजमान रहेगा। मनुष्य को अपने हाथ की बनाई हुई कोई भी चीज से बहुत प्यार है, और परमेश्वर कहता है जो तेरे हाथ से बनाई हुई घृणित वस्तुओं को तू प्यार करता है, तो उसे मैं क्या करूंगा? मिटाऊंगा। तू अपने हाथों से घृणित बातों को, घृणित वस्तुओं को बनाता है और उस पर घमंड भी करता है। क्या करता है? घमंड भी करता है, तो मैं उसे क्या करूंगा? मिटाऊंगा। प्रभु कहता है मनुष्य का गर्व मिटाया जाएगा और मनुष्य का घमंड नीचा किया जाएगा, और उस दिन केवल यहोवा ही ऊंचे पर विराजमान रहेगा। हालेलुया। तो यहोवा का भय मानने के लिए परमेश्वर ने कहा है। अगर आप ऊपर पढ़े तो 10 में यहोवा का भय, यहोवा के भय के कारण और उसके प्रताप के क्योंकि आदमियों की घमंड भरी आंखें नीचे की जाएगी और मनुष्य का घमंड दूर किया जाएगा, और उस दिन केवल यहोवा ही ऊंचे पे विराजमान रहेगा, क्योंकि सेनाओं के यहोवा का यही दिन वालों पर और उन्हें से होने वालों पर आएगा, और वे झुक जाएंगे, वे झुकाए जाएंगे। एक तरफ आज्ञा मानने वालों को कहा गया है तुम्हारे गर्दन पर से जुआ काट डाला जाएगा अभिषेक के कारण, और एक तरफ कहा है घमंडियों को कि तुम्हारे क्या किए जाएंगे? गर्दनें नीचे झुकाई जाएंगी। दो बातें हैं। हालेलुया। दो बातें हैं। अगर आज्ञा पालन करोगे तो क्या करोगे? आप छूट जाओगे। परमेश्वर के राज्य में क्या करोगे? छूट जाओगे। अगर आज्ञा पालन नहीं करोगे तो क्या करोगे? आप वहां पे झुकाए जाओगे। और यशायाह 2:5 भी पढ़ेंगे हम। हे याकूब की घराने, आ हम यहोवा के प्रकाश में चले। हाँ, हे याकूब के घराने, आ हम यहोवा के प्रकाश में चले। याकूब का घराना कौन है? याकूब जो परमेश्वर से मल्लयुद्ध करके, परमेश्वर से आशीष पाके, इज़राइल नाम लेके आशीषित हुआ, उसके घराने कौन है? हम लोग हैं अभी। हालेलुया। वो 12 जन, वो 12 गोत्र वहां पे खड़े किए गए आशीष सुनाने के लिए और श्राप सुनाने के लिए, मगर यहाँ पे भी परमेश्वर हमें वही बातें सिखा रहा है और वही बातें दूसरों को सुनाने के लिए कह रहा है। क्योंकि देखिए, अगर आप कहेंगे कि मेरे ऊपर श्राप नहीं आएगा, मेरे ऊपर श्राप नहीं आएगा, और आप इधर पाप भी कर रहे हो, तो श्राप आपके बोलने से और वचन पढ़ने से चला जाएगा। आप यहाँ पे बोल रहे हो मेरे ऊपर श्राप नहीं आएगा, मैं परमेश्वर की बच्ची हूँ, परमेश्वर का बेटा हूँ, परमेश्वर की संतान हूँ, और एक तरफ आप पाप भी कर रहे हो, गलतियाँ भी कर रहे हो, आज्ञा पालन भी नहीं है, परमेश्वर के राज्य में सीधी चाल भी नहीं है, सीधा चलना भी नहीं है। यहाँ पे पौलुस कहता है कि मसीह सी चाल चल, मगर वो भी चाल नहीं है, और विश्वासु की चाल भी नहीं है, विश्वास योग्यता भी नहीं है, और सिर्फ नाम के हम जा रहे हैं, आ रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि प्रभु हम पे श्राप नहीं आएगा, हम पे कोई बात नहीं आएगी, वचन भी पढ़ रहे हैं, प्रार्थना भी, मगर गलती भी चालू है, पाप भी चालू है। तो ये दोनों बातें साथ में हो सकती है? हो सकती है? नहीं हो सकती। इसीलिए तो यहाँ पे कहा गया है, हे याकूब के घराने, आ हम यहोवा के प्रकाश में चले। और यीशु मसीह कहते हैं मैं जगत की ज्योति हूँ, और परमेश्वर कहते हैं तुम जगत की ज्योति हो। हालेलुया। हमें परमेश्वर लाते, प्रकाश में लाते 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 मसीह के पास हमें पहुंचा दिया है परमेश्वर ने। हम कौन सी पीढ़ी है? हम नई सृष्टि है। हम कौन है? नई सृष्टि है। हम पुरानी बातें बीत गई है। हालेलुया। और फिर यहाँ पे हमें परमेश्वर ने क्या सिखाने को कहा है? कि यही सिखाने को कहा है कि तुम क्या करो? आज्ञा पालन करो, विश्वास योग्यता से चलो, और जो बातें सही है और जो बातें सुहावनी है और जो बातें परमेश्वर के राज्य में भली है, वही करो, वही करो। नीति वचन 3:5 में भी लिखा है, अपनी
समझ का यानी अपनी बुद्धि का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से क्या करना, यहोवा पर विश्वास करना, प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, विश्वास योग्यता में चलना। संकट आए, दुख आए, प्रॉब्लम आए, समस्या आए, अगर तुम विश्वास योग्यता में चल रहे हो, तुम वचन का पालन कर रहे हो, वचन के अनुसार तुम्हारी चाल चलन है, मसीह के अनुसार हमारी चाल चलन है, तो हमें संकट आए, दुख आए, परीक्षाएं आए, डरना नहीं है। प्रभु हमें उसमें से बाहर निकालने को क्या है, सक्षम है, सक्षम है प्रभु उसमें से बाहर निकालने को हमें। इसीलिए तो वहां पे लिखा गया है कि आशीष सुनाओ और क्या सुनाओ, श्राप भी सुनाओ। सुनाओ किसको सुनाओ, जो कान, जिसके कान है वो सुनेगा, जिसके कान नहीं है वो नहीं सुनेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है प्रकाशित वाक्य में हर बार, जिसके कान है वह सुने, जिसके कान है वह सुने। और कलेसिया को कहा गया है, हालेलुया, कलेसिया को कहा गया है। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन हमें बहुत अच्छी बातें सिखा रहा है। और जब हम हमारी बुद्धि का सहारा नहीं लेते हैं और परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखते हैं, तो परमेश्वर हमें स्वर्ग में से बुद्धि देता है, स्वर्ग में से ज्ञान देता है, हमें विवेक देता है। बुद्धि हमें क्या करती है, संभालती है, बुद्धि हमें शिक्षा देती है, हालेलुया। रक्षक है वो हमारी, रक्षक है वो हमारी बुद्धि, हमारी रक्षक है। नीति वचन में लिखा गया है 5वें अध्याय में, 4-5वें अध्याय में, बुरी बातें क्या है और भली बातें क्या है, पाप क्या है और पवित्रता ही क्या है, ये समझने के लिए परमेश्वर ने हमें बुद्धि दे रखी है। और वो इस्तेमाल अगर हम करेंगे वचन के द्वारा, तो स्वर्गीय बुद्धि हमें मिलेगी पवित्र आत्मा के द्वारा, हालेलुया। और पवित्र आत्मा के द्वारा स्वर्गीय बुद्धि मिलेगी। और जैसे हम परमेश्वर के राज्य में चल रहे हैं, हमारा ज्ञान बढ़ेगा और हमारी बुद्धि हमारी रक्षा करेगी। और परमेश्वर का विवेक जो स्वर्ग में से हमारे अंदर आया है, ये अच्छी बातें, पवित्र बातें, सुहावनी बातें हमारे में क्या करेगा, समेट के रख देगा। याद रहेगी वो हमें याद रहेगी वो बातें, हालेलुया, याद रहेगी, सही में वो बातें याद रहेगी, हम भूलेंगे नहीं वो बातें, हालेलुया। और इसीलिए परमेश्वर का वचन इतना अद्भुत है कि यहाँ पे कहता है याकूब की है, याकूब के घराने आ, हम यहोवा के प्रकाश में चले। यहोवा के प्रकाश में चलना बहुत अद्भुत बात है। और यहोवा का प्रकाश हमारे जीवन में होना चाहिए, हर समय होना चाहिए, हालेलुया। यानी कि देखिए यहाँ पे हम निकालेंगे कि यीशु मसीह का वचन पढ़ेंगे हम, मत्ती 9। मसीह बहुत अच्छे से बात कर रहा है और हमें क्या बोल रहा है देखिए। मत्ती 9 36 से 38। जब उसने पेट भरने को उसको लगा, इस पर तरस आया कि वो पेड़ों के समान, जिनका कोई रखवाला न हो, व्याकुल और भटके हुए थे। तब उसने अपने चेलों से कहा, उनके खेत तो बहुत है पर मजदूर थोड़े थे, इसलिए खेत के स्वामी ने विनती करो कि वो अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेजे। वो अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेजे। यीशु मसीह ये कब कह रहे हैं? यीशु जब नगरों और गांवों में फिरता रहा और उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया। यीशु को क्या आया? भीड़ पर तरस आया। हमें भी तरस आना चाहिए
करते हैं उन रूहों के लिए, उन आत्माओं के लिए जो नाश ना हो, जो नाश ना हो। इसीलिए तो यशायाह कहता है क्या शुभ समाचार सुनानी और इनकी क्या हो गई है, भीड़ लग गई है। स्त्रियों के लिए बोला गया है, हालेलुया। सुसमाचार सुनाना बहुत जरूरी है। तरस आया यीशु को, कब तरस आया? जब परमेश्वर सेवा कर रहा था, बीमारों को चंगा कर रहा था, आराधनालय में जाके सुसमाचार के, यहाँ पे लिखा है कि आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार कर रहा था। और तब भीड़ को देखा परमेश्वर ने, और परमेश्वर को उस पर क्या आया? तरस आया परमेश्वर को उस पे। और परमेश्वर ने अपने चेलों से कहा कि पके खेत तो बहुत है, मगर क्या कम है? मजदूर कम है। और मजदूर भेजने के लिए किसके पास तुम प्रार्थना करो? परमेश्वर के पास प्रार्थना करो। खेत का स्वामी है परमेश्वर, सारी सृष्टिकर्ता का स्वामी है परमेश्वर, जगत का स्वामी है परमेश्वर, हालेलुया। यहोवा, हालेलुया, प्रभु यीशु, हालेलुया। और परमेश्वर यीशु मसीह को तरस आया, और वही परमेश्वर सिखा रहा था कि तुम तरस से भरो, तुम दया से भरो, तुम लोगों को देखो तो तुम्हारा मन खुल जाए और तुम उनके लिए प्रार्थना करो, तुम उनको वचन सुनाओ, तुम उनको प्रचार करो, तुम उनको ये बातें सुनाओ। उस पर्वत पर भी सुनाई गई बातें, आशीर्वाद की बातें सुनाई गई, श्राप की बातें सुनाई गई। परमेश्वर कहता है तुम सही सुसमाचार सुनाओ, हालेलुया। और रोमी में कहा गया है 10 अध्याय उसका 9 से कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा, हालेलुया। परमेश्वर ने उसे मृत्यु में से क्या किया है? तीसरे दिन जिलाया है। यीशु मसीह जिंदा है। वहां पे अफवाह चल रही थी, वहां पे बोला गया यीशु मसीह की कब्र खाली होने पर कि बोलो कि चेलों ने क्या किया है? शव चुरा लिया है, यीशु मसीह का शव चुरा लेके गए हैं, ऐसे बोलो, चोरी हुआ है। मगर नहीं, परमेश्वर ने वचन कहता है परमेश्वर ने यीशु मसीह को जिलाया, पवित्र आत्मा के द्वारा जिलाया। और जब तुम इस पर विश्वास करते हो, मुंह से अंगीकार करते हो प्रभु यीशु प्रभु मसीह है, हमें छुटकारा देने वाला, हमें आशीष देने वाला, हमें शांति देने वाला, आनंद देने वाला, तो तुम क्या करते हो? निश्चय तुम उद्धार पाते हो, निश्चय तुम उद्धार पाते हो। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। पवित्र शास्त्र यह कहता है जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित न होगा। यहूदी और यूनानियों में कुछ भेद नहीं, इसलिए कि वह सबका प्रभु है और अपने सब नाम लेने वालों के लिए उद्धार है। क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उनका नाम कैसे ले, और जिसके विषय सुनी नहीं उस पर कैसे विश्वास करे, और प्रचारक बिना कैसे सुने। जब सुसमाचार ही नहीं पहुंच रहा है, जब प्रचारक सच्ची बातें ही नहीं खोल रहा है, वचन की बातों को खोल के बता ही नहीं रहा है, तो वो कैसे उद्धार पाए? प्रचारक बिना वो कैसे सुने? वचन कहता है प्रचारक बिना वो कैसे सुने, हालेलुया। तो हमें क्या करना है? परमेश्वर का काम इस तरीके से करना है कि तुम्हें आशीर्वाद चाहिए तो तुम्हें क्या करना है? तुम्हें पाप नहीं करना है, गलतियां नहीं करनी है, तुम पाप से धुल जाओ, तुम उद्धार
परमेश्वर के हाथों की रचना है। वो ऊपर से बोल रहे थे, नीचे से लोग सुन रहे थे, मगर बराबर सुनाई जा रहा था। हालेलुया। तो यही बात हमें ध्यान में रखनी है। और जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों से सरगर्म हो। क्या हो? सरगर्म हो, ठंडे हो, गुनगुने हो, क्या हो? गर्म हो, पवित्र आत्मा से भरे हुए हो, मसीह के पवित्र आत्मा से भरे हुए हो, ताजे मसे से भरे हुए हो। ताजा मसा क्यों? परमेश्वर ने कहा आत्मा से परिपूर्ण होते जा, होते जा, होते जा। परमेश्वर ने नहीं कहा तू हो गया एक बार, होते जा। आत्मा को खिन्न मत कर, यानी पाप मत कर, नशा मत कर, व्यभिचार मत कर, चोरी मत कर, झूठ मत बोल, गालियां मत दे, झगड़ा मत कर। हालेलुया। तो परमेश्वर हमें कुछ सिखाना चाहता है इन बातों से कि हम श्राप क्या समझे और आशीष क्या समझे। श्राप परमेश्वर नहीं देता है, परमेश्वर सिर्फ बताता है श्राप कैसे आएंगे तुम पर। परमेश्वर आशीष देता है, मगर वो आशीष सीधे तरीके से हमारे ऊपर कैसे आएगी वो भी परमेश्वर हमें बताता है। आज्ञाओं का पालन करो। हालेलुया। और मसीह ने सब कुछ पूरा कर लिया है हमारे लिए। हालेलुया। हमें मसीह की बाट जोना है और मसीह का सच्चा सुसमाचार सुनाना है। यहाँ पौलुस यहाँ पे तीतुस को यही कह रहा है 15 वचन में, पूरे अधिकार के साथ ये बातें कह और समझा और सिखाता रह, कोई तुझे तुच्छ न जानने पाए। हालेलुया। मैं पढ़ रही हूँ, सुनिए इसे। यहाँ पे पौलुस यही तीतुस को बता रहा है कि पूरे अधिकार के साथ ये बातें कहे और समझा और सिखाता रह, कोई तुझे तुच्छ ना समझे। अगर हम प्रभु का काम कर रहे हैं, कोई तुच्छ समझ रहा है, आनंद कीजिए। हालेलुया। कोई हमें कोई दर्द दे रहा है प्रभु के कामों के द्वारा कि हमें काम क्यों हम प्रभु के काम कर रहे हैं, कोई बात नहीं, आनंद कीजिए। हालेलुया। वो गौरव की बात है। मगर हम ये बातें नहीं सुनाएंगे तो देखिए हम तुच्छ समझे जाएंगे। हम क्या समझे जाएंगे? तुच्छ समझे जाएंगे। कोई सुने ना सुने, मगर हमें हमारा काम करना है, सुसमाचार देना है। जो भी परमेश्वर ने सिखाया है वचन के द्वारा वो सच्चा प्रचार करना है। हालेलुया। थोड़ी थोड़ी बात मैं समझा रही हूँ, यहाँ पर मैं रुकने वाली हूँ। तो आपको क्या समझ में आया? ये आशीर्वाद परमेश्वर देता है, मगर आशीर्वाद लेना आना चाहिए। श्राप परमेश्वर सुनाता है, मगर श्राप मनुष्य लेता है। कैसे लेता है? उसके दुष्कर्मों से, उसके दुष्कर्मों से, उसकी गलतियों से, उसके पापों से, आज्ञा पालन न करने से। हालेलुया। आज भी आज्ञा पालन है हमारे बीच में, आज भी हमें मसीह की बाट जोनी है, आज भी हमें हमारे कामों में घमंड नहीं करना है। हालेलुया। जैसे वो गर्वी लोग, परमेश्वर ने कहा यहोवा ही ऊंचे पे विराजमान होगा, घृणित वस्तु नहीं, घृणित वस्तु तो काट डाली जाएगी, काट डाली जाएगी। हम ब्रेक करते हैं, आउट करते हैं, ये किसके लिए करते हैं? हमारे अंदर से नहीं, हमने पूरा निकाल दिया है। हम आज्ञाकारी बनके, नम्र होके, परमेश्वर के डरते कांपते परमेश्वर की सेवा करेंगे। यही अंगीकार करते हैं हम हर वक्त। हालेलुया। मगर जो लोग आते हैं उनमें भर भर के वो सारे दुष्ट आत्माओं के कामों को हम देखते हैं। तो परमेश्वर ने कहा है दुष्ट काट डाला जाएगा, आग में डाला जाएगा। हालेलुया। तो हम पवित्र आत्मा की उपस्थिति से उसे आउट करते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह के वचन के द्वारा यहोवा ही तुझको उड़ के निकल जा, उस बहन को छोड़ के निकल जा, उस भाई को छोड़ के। हालेलुया। प्रार्थना करनी चाहिए। परमेश्वर ने कहा है बोल, मुंह से बोल, मांगेगा तो दिया जाएगा। परमेश्वर को ढूंढना है, वचन को, बाइबल को ढूंढना है।
परमेश्वर की योजना आगे लेके जाने के लिए और परमेश्वर की योजना पूरी होने के लिए। और परमेश्वर की योजना क्या है? पवित्र योजना है। हर एक सुख में रहे, हर एक शांति में रहे, हर एक पाप से छूटे, हर एक परमेश्वर के पवित्र वचन में चले, पवित्रता में रहे। हालेलुया। बुरी योजना है परमेश्वर की, भली योजना है कि बुरी योजना है? तो परमेश्वर का वचन कहता है वो तुम्हें अच्छे अच्छे पदार्थों से आशीर्वादित करेगा। कनान में क्या था? अच्छे अच्छे पदार्थ थे खाने के लिए, दूध और मधु की नदियां थी। हालेलुया। दही दूध मधु की नदियां थी वहां पे। हाँ, अच्छे अच्छे फल, अच्छा अच्छा सब कुछ था, मगर जाना आना चाहिए वो आशीर्वाद देने के लिए। हालेलुया। वो आशीर्वाद अगर परमेश्वर देने आया है, आज भी हमें परमेश्वर आशीर्वाद देने के लिए खड़ा है, मगर वो हाथ हमारे ऊपर उठने चाहिए वो आशीर्वाद लेने के लिए, और धन्यवाद के साथ उठने चाहिए। हालेलुया। यीशु मसीह ने 2 मछली और 5 रोटी दी और ऊपर आसमान की तरफ देखा और धन्यवाद दिया। हालेलुया। 5000 लोगों को खिलाया। कैसे 5000 लोग थे? कितने थे? 20-25 होंगे, 10,000, 20,000, 25,000 होंगे, मालूम नहीं हमें आंकड़ा। हालेलुया। उनके बच्चे थे, उनकी पत्नियां थी, आप बूढ़े लोग होंगे, बहुत सारे लोग थे। तो परमेश्वर ये क्यों कर रहा था? परमेश्वर भीड़ पे तरस क्यों खा रहा था? परमेश्वर क्यों कह रहा था कि ये बिना चरवाहे की भेड़ है? क्यों कह रहा था? हर एक विश्वासियों को यीशु मसीह के पास आना चाहिए, क्योंकि वो सच्चा चरवाहा है, वो पवित्र चरवाहा है, वो भेड़ों को संभालता है। अगर